उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बम्पर वोटिंग। 768 में से दोपहर 3 बजे तक 762 वोट डाले गए। भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, इसका फैसला आज मंगलवार 9 सितंबर 2025 को हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा के सांसद आज देश के अगले उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए वोटिंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सत्ताधारी एनडीए गठबंधन की ओर से सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के इंडिया अलायंस की ओर से भी सुदर्शन रेड्डी उम्मीदवार हैं। चुनाव के बाद इसका रिजल्ट मंगलवार शाम तक ही घोषित किए जाने की उम्मीद की जा रही है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद आज उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं विपक्षी खेमे ने भी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है। आज तय हो जाएगा कि एनडीए या विपक्ष के उम्मीदवार में से कौन उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीतेगा। आज इस पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, विपक्षी दल इंडी ब्लॉक के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि क्रॉस वोटिंग की भी आशंकाएं हैं और मतगणना शाम 6 बजे से शुरू होगी। परिणाम देर शाम तक आने की उम्मीद है। देश के सामने कई मुद्दे रखे जाते हैं और देश को इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिलता है। हमारे लोकसभा और राज्यसभा के मतदाताओं को भी अवसर मिलता है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी ने बहुत खूबसूरती से अपनी बात रखी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज रात वो हमारे देश के अगले उपराष्ट्रपति बनेंगे। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, उपराष्ट्रपति चुनाव में मेरी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने कल ही इंडी गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को अपना समर्थन दे दिया था और आज हमने उन्हें वोट दिया है। निश्चित रूप से कड़ी टक्कर है, लेकिन लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू होने के साथ ही केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन ललन सिंह ने संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में नक्सलवाद की समस्या को 8 साल तक बढ़ाने के लिए जिम्मेदार ठहराया। सिंह ने कहा कि हम निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी और उनके काम की वजह से तेलंगाना में नक्सलवाद को खत्म करने में 8 साल लग गए और यह एक बड़ी समस्या थी। उन्हें जमीनी स्तर पर समस्याओं की परवाह नहीं है। तेलंगाना और खासकर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद एक बहुत बड़ी समस्या थी। उनके एक फैसले ने समस्या को 8 साल के लिए और बढ़ा दिया। क्या आप भी चाहते हैं जटिल रोगों पर विशेष रूप से आयुर्वेदिक उपचार? तो मिलिए 77 वर्षों से आयुर्वेद सेवा में लगी हुई शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी, अनुभवी वैद्य डॉक्टर, सभी प्रसिद्ध कंपनियों की दवाइयाँ और सभी प्रकार की जड़ी बूटियों और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए कई प्रकार की दवाइयाँ प्राप्त करने का एकमात्र विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की दवाइयाँ उपलब्ध है। समय सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक। तो फिर इंतजार किस बात का? महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। 8605245080 911207900।